राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग शुरू हुआ है सुबह 6 बजे से। तो अभी मैं तैयार होकर जा रही हूँ बस स्टैंड, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको हिमाचल प्रदेश चंबा से तिरुवनंतपुरम यानी केरला तक का पूरा सफ़र और एक्सपीरियंस बताऊंगी। हिमाचल सरकार के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे प्रदेश के सभी मेधावी छात्र और छात्राओं को केरला घूमने का अवसर दिया जाता है। मुझे खुशी है कि मैं भी उनमें से एक हूँ। जाओ है ना, जो भी कुछ है ना, और बड़ी बात, जो भी आप करोगे थोड़ा रिकॉर्ड रखना उसका, चाहे डिजिटल हो चाहे लिख के रखो। इसलिए पेन आपके पास होगा, क्योंकि आपके जब आप आएंगे हमारे स्कूलों में वापस आपसे रिकॉर्ड लेंगे हम एक, ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंजॉय करो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, लर्निंग के लिए जा रहे हो, है ना। ओके एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चंबा से हमारा सफ़र शुरू हुआ सुबह 9:30 बजे। हमने चंबा से दिल्ली तक का सफ़र एक बस से तय किया। बस की खिड़की से खूबसूरत नज़ारों और हरे भरे पहाड़ों को देखकर सफ़र का पता ही नहीं चला। बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते के गड्ढों में पानी भरना शुरू हो गया। दिन के समय हम सभी बच्चों को गोपाल रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाया गया। खाना खाने के बाद हमने कांगड़ा के बच्चों को पिकअप किया और अपनी जर्नी को फिर से शुरू किया। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि इस खूबसूरत से सनसेट को मैं अपने कैमरे में कैद करूं, पर कैमरे को देखकर शायद सूरज शर्मा गया। गजब बेइज्जती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये बस में जो गाना लगा था वो समझ के परे था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर के नज़ारों को ही देख लिया जाए। रात के करीब 10:30 बजे जब हम चंडीगढ़ पहुंचे तो हमें डिनर करवाया गया, जहां का खाना स्वादिष्ट था। रात को 2 बजे हमारा लास्ट स्टॉप दिल्ली से पहले रानीताल पर रहा, जहां कुछ देर बस रुकने के बाद वापस अपने सफ़र पर शुरू हो गई। फाइनली अब हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे, जहां से हम अपने आगे के सफ़र को एक ट्रेन से तय करने वाले थे, जिसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन के अंदर आते ही हम सभी ने सबसे पहले अपनी अपनी सीट को कंफर्म किया और कुछ देर रेस्ट किया। सभी ने अपनी अपनी सीट्स पर बिस्तर लगाए और सोने की तैयारी पर लग गए, लेकिन मैं इस सफ़र का एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी खिड़की का पर्दा खोलकर बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने लगी। कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट आ गया, जो कि कुछ ऐसा था। ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैंने फिर से बाहर के नज़ारों को देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद हमारा लंच आ गया, जो कुछ ऐसा था। ये थी हमारी दाल और ये थी पनीर की सब्ज़ी। देखने में तो सब अच्छा ही था, पर खाने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। इस लंच को करने के बाद तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए थे, लेकिन हमसे भी ज़्यादा जो एनर्जेटिक थे वो थे इस ट्रेन के वर्कर और हेल्पर्स। सुबह से ये लोग अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहे थे और हर पैसेंजर के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। इनकी रिस्पेक्ट देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। थोड़ी ही देर बाद हमें टी ब्रेक में कुछ स्नैक्स के साथ टी सर्व की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच का रिव्यू नहीं दे पाई थी, तो सोचा क्यों ना स्नैक्स का दिया जाए। सबसे पहले हमें एक पैकेट नमकीन का दिया गया था और उसके साथ एक कचौरी थी जो काफ़ी टेस्टी थी। साथ ही में एक सैंडविच भी दिया गया था, जो देखने में तो कुछ ऐसा था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाकी चाय पीनी है तो बनानी भी पड़ेगी, इसीलिए इंस्टेंट टी बनाने के लिए हमें कुछ पैकेट्स दिए गए थे, जैसे कि चाय पत्ती का पैकेट, चीनी का पैकेट और दूध का।
तो ये रही हमारी चीनी और ये रहा दूध। तो फटाफट चाय बनाने के बाद अब हम इस चाय का आनंद बाहर के खूबसूरत नज़ारों के साथ लेंगे। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हमारी इंस्टेंट टी तैयार हो ही गई। इस चाय का आनंद मैंने बाहर के खूबसूरत नज़ारों के साथ लिया और जब अंदर देखा तो ऐसा लग रहा था मानो कि पूरी ट्रेन को छोड़कर अकेले इन्हीं की सीट पर भूकंप आया था। अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम सब सोने की तैयारी पर हैं और इन देवी की सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग।